Dear students, today we'll discuss about some terminologies of oscillatory motion. तो सबसे पहले स्टूडेंट्स आती है वाइब्रेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन जो कि हम लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस भी किया। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर आप देखेंगे हमारे पास एक कोई पेंडुलम है, ठीक हो गया, और ये एक स्पॉट है जहाँ पे उसकी स्ट्रिंग बनी हुई है, और ये उसका क्या है, मेन पोजीशन है। ठीक है, इसको मैं नाम देता हूँ ओ। और ये एक्सट्रीम पोजीशंस हैं स्टूडेंट्स, ठीक हो गया। ये हमारे पास क्या है, एक्सट्रीम पोजीशंस हैं जहाँ तक वो ऑस्किलेट कर रहे हैं। तो अब देखें, ये मेन पोजीशन थी ओ वाली, और ये ए पोजीशन पे गया, और फिर ए से वापस कहाँ पे जा रहा है, बी पे। तो ये देखें अपनी मेन पोजीशन के अबाउट क्या कर रहे हैं, ऑस्किलेट कर रहे हैं। आपने देखा होगा जो आपकी पेंडुलम वॉच होती है, जो आपके घरों में घड़ी लगी होती है, उसमें आप देखें कि जो पेंडुलम है वो ऑस्किलेट कर रहा होता है, कहाँ पे, दो पॉइंट्स के दरमियान। और उसकी एक मेन पोजीशन होती है, जिससे यहाँ पे ओ है, ओ के अबाउट क्या कर रहा होता है, ऑस्किलेट कर रहा होता है। तो वाइब्रेटरी मोशन को डिफाइन किया जाए तो टू एंड फ्रो, या इसको लिखेंगे हम बैक एंड फोर्थ। ठीक हो गया, बैक एंड फोर्थ मोशन ऑफ अ बॉडी, motion of a body is called vibratory motion. Of a to and from motion of a body about mean position. ठीक हो गया, about mean position is called vibratory motion. अच्छा स्टूडेंट्स, जो ये है हमारे पास, अब हम जिस तरह ऑस्किलेशंस पढ़ रहे हैं, इसी तरह हमने आगे वेव्स में जाना है। इस यही कॉन्सेप्ट आगे जाएगा वेव्स में, कि हाउ वेव्स जनरेट। आपके सामने जो साइन वेव्स होती हैं, कोसाइन वेव्स होती हैं, वो हम एसएचएम पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। तो चलिए, फर्स्ट जो वाइब्रेटरी मोशन थी आप क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं टाइम पीरियड। ठीक हो गया, तो देखिए ये हमारे पास एक वेव है, ठीक हो गया, जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, और यहाँ पे एक ये वाइब्रेशन है। ठीक हो गया, मीन के अगर हम देखें, जो हमारे पास बॉडी ऑस्किलेट कर रही थी, ये पॉइंट ओ था, ये पॉइंट ए था, और ये पॉइंट बी था। तो ये ए से और ए से बी तक आने का जो टाइम है, ठीक है, अगर मैं कहूँ ये ए है, और मेरे पास ये पॉइंट जो है, ये वाला पॉइंट, ये मेरे पास बी है, और ये अगेन ए है। बॉडी ए से बी पे गई, और फिर दोबारा बी से ए पे आई। तो जो ये मेरे पास जो टाइम होगा इस वेव को कवर करने के लिए, मेरे पास क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। या आप इसको भी कह सकते हैं कि देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वही चीज़ बन जाती है। अगर आप ये हिस्सा निकाल दें इसमें से, देखें ये हिस्सा अगर आप निकाल दें, तो ये एक जो अप डाउन पोर्शन होता है वेव का, इसको हम बोलते हैं ट्रफ। इसको क्या बोलते हैं हम स्टूडेंट्स, ट्रफ। और जो अपर पोर्शन होता है, ये जो एक्सिस के ऊपर बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं क्रेस्ट। ठीक हो गया, तो वेव कॉम्बिनेशन होता है क्रेस्ट का और ट्रफ का। तो टाइम पीरियड को अगर डिफाइन किया जाए, तो इससे भी कह सकते हैं कि टाइम बिटवीन दो कंसेक्टिव ट्रफ के दरमियान, या दो कंसेक्टिव क्रेस्ट के दरमियान जो हमारे पास टाइम पीरियड टाइम होगा, वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। इनके टाइम बिटवीन, अच्छा स्टूडेंट्स, टाइम और टाइम पीरियड ये दोनों अलग अलग चीज़ें। ठीक हो गया, टाइम पीरियड, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन। ठीक हो गया, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट
वन वाइब्रेशन। ठीक हो गया। जो टाइम हमें सिर्फ एक वाइब्रेशन एक को कंप्लीट करने में लगता है वो क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। और वो हमारे पास क्या है, टाइम बिटवीन टू कॉन्सेक्टिव। ठीक हो गया, टू कॉन्सेक्टिव क्रस्ट और ट्रक। ठीक हो गया, ये भी स्टूडेंट्स हमारे पास जो टाइम लगेगा वो क्या कहलाएगा, टाइम पीरियड। अच्छा स्टूडेंट्स, अब फ्रीक्वेंसी क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ वाइब्रेशंस, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या कहलाते हैं, ये मेरे पास फ्रीक्वेंसी कहलाते हैं। आप अगर अभी देखेंगे, अगर आपके सामने कोई वेव मैं बना रहा हूँ, तो ये मेरे पास स्टूडेंट्स अगर ये टाइम टी में ट्रेवल करती है। ठीक हो गया। और अब देखें, अगर एक और जो वेव है उसकी का भी ये टाइम टी है, लेकिन वो ये देखो कि इसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है स्टूडेंट्स, या इसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है। ऑफ कोर्स ये वाली जो है इसकी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा है। जितनी नंबर ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होंगी उतनी हमारे पास फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। और स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी देखते हैं हमारे पास क्या है, नंबर 4 पे डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होती है, तो स्टूडेंट जैसे आपने देखा था एस एच में हमारे पास अगर कोई बॉडी है और ये उसके साथ स्प्रिंग था और ये क्या था, मास। अगर इसको मैं फोर्स लगाऊं और इसको मैं डिस्प्लेस करूं, ठीक हो गया, तो ये जो मास है ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपनी मेन पोजीशन। ये इसकी मेन पोजीशन थी और ये यहाँ पे आ गया ए पोजीशन पे। तो स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस इसने कवर किया है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये हमारे पास x डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या होगी, मेन पोजीशन। मेन पोजीशन से जो हमारे पास डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर लिखें डिस्टेंस कवर्ड बाय बॉडी, ठीक हो गया, फ्रॉम मेन पोजीशन। और डिस्प्लेसमेंट। अच्छा स्टूडेंट्स, अब जिस तरह एसएचएम में तो हमने यूँ देखा था कि हमारे पास कोई पार्टी मेन पोजीशन है तो उसके अबाउट क्रिएट करती है। लेकिन वेव्स में स्टूडेंट इसी को अगर ये जो हमने आगे पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन और एसएचएम, तो एसएचएम एक कॉम्प्लिकेटेड मोशन होती है तो हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं यूसीएम में। ठीक हो गया, एसएचएम को हम करते हैं यूसीएम। SHM stands for simple harmonic motion and UCM stands for uniform circular motion। जब हम UCM में उसको देखते हैं सर्कुलर मोशन में, तो वो हमारे पास वेव्स बनती हैं। हो गया। और वेव जो ये पॉइंट होता है यहाँ तक आने के लिए, मीन अभी देखें आज अगर मैं कहूँ कि हमारा SHM में आप देखें कि पार्टिकल यहाँ पे है, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ पे गया। तो वेव्स में पहले पार्टिकल स्टूडेंट्स देखें वेव का पाथ फॉलो करेगा, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे। तो ये डिस्टेंस जो होता है ये हमारे पास क्या कहलाता है, ये डिस्प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक हो गया। और स्टूडेंट्स अब ये जो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होता है ना, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो हुई है उसकी, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड कहलाता है। ठीक हो गया।
अगर इसको डिफाइन करूँ मैं एम्पलीट्यूड को, तो मैं कैसे करूँगा? मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी placement of body from mean position, from mean position, called amplitude, called amplitude. स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी स्टूडेंट्स, हमारे पास अगर कोई वेव है तो जो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस हैं उसके, वो एक सेकंड में कितने होंगे? ठीक हो गया? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में नंबर ऑफ वाइब्रेशन थी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी में आ जाएगा नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मीन नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस के वो किस तरह रिवॉल्व कर रहे हैं, कितनी। बेसिकली ये हमारे पास एंगुलर स्पीड है ओमेगा। हो गया? और इसको एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस per second. Number of revolutions per second of a body is called angular frequency. Called angular frequency. स्टूडेंट्स, और ओमेगा को जो है स्टूडेंट्स ये नोट किया जाता है, जो ये बराबर है 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ठीक हो गया? मीन ये हमारे पास रोटेशनल फ्रीक्वेंसी है एंगुलर, और ये हमारे पास कौन सी स्टूडेंट्स, ये लीनियर है। और लीनियर और जो हमारा रोटेशनल है उसमें जो सर्कल है वो 2 पाई, एक जो सर्कल कंप्लीट होता है उसका एंगल कितना होता है? 2 पाई, जिसकी वजह से हमारे पास ये 2 पाई का फैक्टर आता है। और अगर यहाँ से हमने फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी हो तो वो हमारे पास आ जाएगी ओमेगा बाई 2 पाई। और आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि जो टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम नहीं, टाइम पीरियड, वो हमारे पास बराबर होता है रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी के। और फ्रीक्वेंसी किसके बराबर थी? ओमेगा बाई 2 पाई के। और टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा बराबर 2 पाई बाई ओमेगा। Frequency is the reciprocal of time period. Okay students, thank you very much. Allah Hafiz.